Hello guys and welcome back to my channel. So today I am here with the next episode of Let's Fight Ghost and thank you so much for giving me 1k plus likes on my previous video. And guys मैं आपको बता दूं कि मेरे को थोड़ी सर्दी हो रखी है तो मेरी आवाज़ अभी उतनी परफेक्ट नहीं है। सो आप इस वीडियो में मेरे आवाज़ को ज़्यादा माइंड मत करिएगा, मेरी वॉइस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा एंड वीडियो एंजॉय करिए। और हाँ गाइस, इस वीडियो पे भी 1k लाइक्स दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो आपके पास चल के नहीं आने वाला है। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 14 की शुरुआत में हम बोंगपाल एंड ह्यूनजी को साथ में एक स्टोर के बाहर बैठे देखते हैं। ह्यूनजी बोंगपाल से पूछती है कि जब तुमने पहली बार घोस्ट देखा था तो तुम्हें कैसा फील हुआ था। तो बोंगपाल बताता है कि मैं घोस्ट देखकर बहुत रोया था, यहाँ तक कि मैंने अपनी पैंट भी गीली कर ली थी। फिर अंकल मोंगचुल आए और मुझे काफी समझाया और मुझे अपने साथ ले गए। बोंगपाल ह्यूनजी से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद बोंगपाल ह्यूनजी को ले जाकर उसके घर छोड़ देता है और उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग भी गाता है। बोंगपाल जब अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि अंकल म्योंगचुल उसका वेट कर रहे हैं। तो वह अंकल से बताता है कि ह्यूनजी अभी भी घोस्ट को देख सकती है, तो क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं। तो अंकल म्योंगचुल बोंगपाल से कहते हैं कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ये बस नॉर्मल कंडीशन है, वो कुछ ही दिनों तक भूतों को देख पाएगी एंड बाकी नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे दोनों लव बर्ड्स उठते हैं और ब्रश नहीं करते बल्कि एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। एट लास्ट बोंगपाल मैसेज करता है कि आई मिस यू, जिसे देखने के बाद तो हमारी ह्यूनजी खुशी से पागल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में जहाँ पे ह्योंजो की बॉडी मिली थी, हमें एक डॉग और एक आदमी दिखाया जाता है। तभी उस आदमी का डॉग एक जगह पे भाग के जाता है और जब वह आदमी वहाँ पे पहुँचता है तो वह बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे किसी की बॉडी जमीन पे दबी हुई थी और सिर्फ उसका थोड़ा सा हाथ बाहर निकला था। वहीं दूसरी तरफ हम ह्यूनजी एंड प्रोफेसर को साथ में एक गार्डन में बैठे देखते हैं जहाँ वो दोनों बातें कर रहे थे क्योंकि ह्यूनजी का ट्रीटमेंट इंचार्ज और कोई नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर थे। प्रोफेसर ह्यूनजी से कहते हैं कि जब भी तुम्हें डॉग के साथ खेलने का मन हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो। तो ह्यूनजी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तभी ह्यूनजी को अजीब लगने लगता है तो प्रोफेसर उसके हेड पे अपना हैंड रखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारी आंख में कुछ है। और यहाँ पे ह्यूनजी को थोड़ा थोड़ा उसका एक्सीडेंट याद आता है क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम भी प्रोफेसर ह्यूनजी के बगल में थे। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अपने दिमाग पे जोर मत डालो, सिर्फ और सिर्फ अच्छी मेमोरीज को याद करो, बुरी मेमोरीज को भूल जाओ। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने एक्सीडेंट को याद ही मत करो। जिसके बाद प्रोफेसर ह्यूनजी को अपनी कार में ड्राइव देते हैं और उसे बोंगपाल के पास छोड़ देते हैं। जिसके बाद बोंगपाल ह्यूनजी को एक शॉप में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद आए तुम खरीद सकती हो। तो ह्यूनजी कहती है कि तुम मुझे स्पोर्ट्स वेयर खरीदोगे। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि बोंगपाल को फॉलो करने जा रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए अंकल म्योंगचुल ने कहा था। जिसके बाद बोंगपाल ह्यूनजी को ले जाकर घोस्ट से फाइट करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है, पर वो दोनों फाइट कम करते हैं, रोमांटिक ज्यादा होते हैं। और तभी वहाँ पे टांग अड़ाने आ जाते हैं हमारे दोनों सीनियर्स। तो संग कहता है कि मैंने तुम दोनों को वार्म अप करने के लिए कहा था, डेट पे जाने के लिए नहीं। तुम दोनों लव बर्ड्स। ओह चलिए अपने एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। जिसके बाद संग ह्यूनजी को फाइट के लिए इनवाइट करता है तो बोंगपाल उसके पास आता है और कहता है कि भाई एक बार और सोच ले, पागल तो नहीं है तू, और बच के रहना। और हमारे ह्यूनजी के एक ही किक में उसका काम तमाम हो जाता है एंड वहाँ पे सभी का रिएक्शन तो देखने लायक था। जिसके बाद वो चारों जाकर एक कैफे में लंच एंजॉय करते हैं तो ह्यूनजी संग को सॉरी बोलती है। तो संग कहता है कि अगर तुम्हें ताइक्वांडो आता था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। जिसके बाद वो चारों इधर उधर घूमते हैं एंड काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद बोंगपाल ह्यूनजी को उसके घर छोड़ देता है। जब ह्यूनजी अपने घर के अंदर जाती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि जैसे ही कोई इस घर को खरीद लेगा तो हम वापस तुम्हारे डैड के पास रहने चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंकल म्योंगचुल को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है एंड वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि बोंगपाल के डैड की डेथ हो चुकी है। पुलिस ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि उनकी नेक की बोन टूटी हुई थी और यहाँ पे अंकल म्योंगचुल को पता चल जाता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि प्रोफेसर ने किया होगा। जिसके बाद अंकल म्योंगचुल बोंगपाल के पास जाते हैं और उसे उसके डैड के पास चलने के लिए कहते हैं, लेकिन बोंगपाल मना कर देता है। जिसके बाद अंकल म्योंगचुल को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उसको डांट कर ले जाते हैं। जिसके बाद बोंगपाल अपने डैड को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है
वहीं दोनों पुलिस ऑफिसर भी बोंगपाल के डैड को देखने आते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनकी भी डेथ बिल्कुल उसी तरह हुई है जिस तरह ह्योंजो की हुई थी। सेम नाइट ह्योंजी बोंगपाल को कॉल करती है पर उसके कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। ह्योंजी बोंगपाल से कहती है कि अगर तुमने अब मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। वहीं हमारा बोंगपाल तो अपने डैड के फ्यूनरल में बिजी था। जिसके बाद ह्योंजी बोंगपाल के घर पहुंच जाती है। तभी उसे प्रोफेसर का कॉल आता है तो वह उनके साथ उनके कार में अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी। लेकिन तभी अंकल म्योंगचुल बोंगपाल के मोबाइल में ह्योंजी के मैसेजेस एंड कॉल्स देखते हैं और उसे फोन करके सब कुछ बता देते हैं। जिसके बाद ह्योंजी तुरंत बोंगपाल के पास पहुंचती है। अंकल म्योंगचुल ह्योंजी को यहाँ आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। जब ह्योंजी बोंगपाल के डैड की फोटो की ओर देखती है तो उसे याद आता है कि इनसे तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। तो अंकल म्योंगचुल पूछते हैं कि तुम इनसे कहाँ मिली थी। तो वह बताती है कि आज से 5 साल पहले मैं इनसे एक टेम्पल पे मिली थी। उन्होंने मुझे कुछ दिया था और कहा था कि इसे मेरे बेटे के पास पहुंचा देना और मुझसे कहा था कि ये चीज किसी और को मत दिखाना। तो अंकल म्योंगचुल पूछते हैं कि आखिर उसके अंदर था क्या। ह्योंजी याद करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। अंकल म्योंगचुल ह्योंजी से कहते हैं कि वह जो भी चीज थी वह बोंगपाल के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी, सो अगर तुम्हें याद आए तो तुम प्लीज मुझे बताना। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर भी बोंगपाल के डैड के फ्यूनरल में आते हैं। तो अंकल म्योंगचुल उसे देखकर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट की चिंता हो रही थी। अंकल म्योंगचुल प्रोफेसर से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम छुपाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि जिस एविल स्पिरिट ने बोंगपाल के बॉडी को छोड़ा था अब वह तुम्हारी बॉडी में है। तुमने पहले उसकी मॉम को मार दिया, देन उसके फादर को। तुम ये आखिर कर क्यों रहे हो। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने मुझे बोंगपाल की बॉडी से बाहर ही क्यों निकाला। ये सब मैंने नहीं बल्कि तुमने खुद किया है। अंकल म्योंगचुल उस स्पिरिट को बोंगपाल की बॉडी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर अंकल म्योंगचुल को बताते हैं कि हम दोनों पहले ही एक हो चुके हैं और अगर मैं उसकी बॉडी से बाहर निकलूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी और बोंगपाल मरे ऐसा तो तुम भी नहीं चाहते। और हमें यहाँ पे छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर को सभी बच्चे बुली किया करते थे और काफी परेशान किया करते थे। तभी वह एविल स्पिरिट आकर उनके अंदर चली जाती है। प्रोफेसर अंकल म्योंगचुल से कहते हैं कि ये बेहतर होगा कि अगर तुम मेरे रास्ते में मत आओ वरना इस बार बोंगपाल मरेगा। जिसके बाद प्रोफेसर अंकल म्योंगचुल की काफी पिटाई करते हैं और उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे काफी पुराने फ्रेंड हो सो मैं तुम्हारी गर्दन कभी और ट्विस्ट करूंगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बोंगपाल के डैड के नेल में किलर का ब्लड मिल जाता है जिसकी मदद से वो दोनों उसका डीएनए रिपोर्ट निकलवाते हैं और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर का और इस किलर का दोनों का ब्लड ग्रुप बी है। जब बोंगपाल अपने घर जाता है तो फाइनली वह अपने डैड के दिए हुए सारे लेटर्स पढ़ता है और काफी रोता है, काफी नहीं बहुत ज्यादा रोता है। वहीं दूसरी तरफ ह्योंजी बोंगपाल के घर के बाहर खड़ी थी लेकिन उसकी ऐसी आवाज सुनकर वह अंदर नहीं जा पाती और वह भी इमोशनल हो जाती है। ह्योंजी जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि ये घर ऑलरेडी बिक चुका है, इसका मतलब अब वो दोनों यहाँ से जाने वाली हैं। तो ह्योंजी अपनी मॉम से कहती है कि क्या मैं सोल में नहीं रुक सकती। तो उसकी मॉम कहती है कि कहीं ये बोंगपाल के कारण तो नहीं। और ह्योंजी से कहती है कि जब तू अपने घर जाओगी और अपने पुराने फ्रेंड से मिलोगी तो तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा। तो ह्योंजी कहती है कि मैं बोंगपाल को ऐसे समय में अकेले नहीं छोड़ सकती। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ करने दे सकती हूँ पर ये नहीं, तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है और यूनिवर्सिटी में जाना है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो लेकिन तुम उससे दोबारा तभी मिलोगी जब तुम यूनिवर्सिटी में होगी। जिसके बाद ह्योंजी अपने घर से भागते हुए डायरेक्ट बोंगपाल के घर पहुंचती है और बोंगपाल से गेट खोलने के लिए बोलती है लेकिन हमारा बोंगपाल तो इतना गम में डूबा था कि उसे ह्योंजी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। ह्योंजी उसे बाहर से ही सब कुछ बताती है और कहती है कि मैं जाने से पहले तुम्हें देखना चाहती थी, मैं बहुत जल्द आऊंगी सो प्लीज तुम मेरा इंतजार करना। और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जब ह्योंजी वापस जा रही थी तो उसे प्रोफेसर देख लेते हैं और उसे अपने क्लिनिक के अंदर बुलाते हैं। सेम नाइट बोंगपाल के घर में पुलिस ऑफिसर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड प्रोफेसर को कैसे जानते हैं। तो बोंगपाल कहता है कि मुझे तो यही नहीं पता कि मेरे डैड प्रोफेसर को जानते हैं। जिसके बाद बोंगपाल अंकल म्योंगचुल को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है। और यहाँ पे अंकल म्योंगचुल बोंगपाल से बताते हैं कि प्रोफेसर एक इंसान नहीं है, मतलब प्रोफेसर इंसान है पर उनके अंदर एक एविल घोस्ट है, वो इंसान नहीं है। और ये घोस्ट वही है जिसने बरसों पहले तुम्हारी बॉडी को छोड़ा था और वही घोस्ट तुम्हारे एंड ह्योंजी के पीछे पड़ा हुआ है। तो बोंगपाल कहता है कि ह्योंजी, तो अंकल म्योंगचुल उसे बताते हैं कि ह्योंजी के पास वही चीज है जो उस घोस्ट को चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम ह्योंजी को प्रोफेसर के घर में देखते हैं जहाँ वह चाय पी रही थी। तभी उसका सर दर्द करने लगता है तो वह वॉशरूम जाती है और प्रोफेसर बैठकर वहीं पे मुस्कुरा रहा होता है, मतलब भाई तो किसी को तो छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ बोंगपाल भी भागता हुआ ह्योंजी के पास आ रहा था एंड वॉशरूम पहुंचने से पहले ही ह्योंजी बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है एंड एपिसोड 14 यहीं पे खत्म हो जाता है।